बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ चिकन दाल के बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कमर्शियल रेसिपी है। इसमें हम मसाले जो है ना कुछ ऐसे मसाले डालेंगे जिनसे शामी कबाब का टेस्ट जो है ना वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा और सबसे बढ़ के बनाने में भी बहुत आपके टाइम की बचत होगी और बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। तो रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लेना है, ठीक है। और तकरीबन 1.5 पाव जो है ना यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है, ठीक है। चने की दाल को आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो लेना है ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और हाथ से तोड़ने पर 2 हिस्सों में जो है ना ये टूट जाए आराम से, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज डालना है जिसकी आपने रफली कटिंग कर लेनी है और तकरीबन 10 हरी मिर्चें डालेंगे, इनकी भी आपने रफली कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसके अंदर हम खड़े मसाले डालेंगे, ठीक है। खड़े मसाले जो है ना ये आपने लाजमी डालने हैं, जिसमें एक तेज़पात है, तकरीबन 10 से 12 काली मिर्चें हैं साबुत और एक टुकड़ा इसके अंदर बड़ी जो है इलायची वो डालेंगे, इसका मुंह खोल के डालेंगे। एक फूल बादियान का डालेंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे, 3 से 4 लौंग डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। अच्छा जी, ये खड़े मसाले जो हैं आपने लाजमी डालने हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालना है, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर डालना है और 1 टीस्पून ही नमक डालना है। नमक और मिर्चें जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। अब इसके अंदर डालेंगे 1.5 गिलास पानी का, ठीक है। पानी आपने उतना ही डालना है जिसमें जो है ना चिकन और दाल जो है अच्छी तरह से गल जाए। अब इन सब चीज़ों को जो है ना कुकर में डाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना मैं भूल गई थी, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और विसल स्टार्ट होने के बाद जो है ना 6 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे, ठीक है। 6 से 7 मिनट के बाद जो है ना फ्लेम बंद कर देनी है। चिकन जो दाल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर से जो है ना खड़े मसाले ये हमने निकाल देने हैं क्योंकि खड़े मसालों का टेस्ट चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो इसके अंदर जो है ना काली मिर्च और लौंग के अलावा जितने भी हमने खड़े मसाले डाल लिए थे ना वो आपने निकाल देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है दाल जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होनी चाहिए। चिकन जो है ना वो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और चने की दाल जो है ना ये भी सॉफ्ट हो चुका। अगर पानी हो ना इसके अंदर तो आपने कुकर के चूल्हे के ऊपर रख के जो है ना इसका पानी खुश कर लेना। अब इसी कुकर के अंदर जो है ना हमने इसको मैश कर लेना है मदिये की मदद से, या जो चटनी कूटने वाला पीसने वाला डंडा होता है ना उसकी मदद से आपने इस तरीके से इसको पीस लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। इससे आपके बर्तन भी ज़्यादा नहीं ख़राब होंगे और दाल इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखना है कि गरम गरम दाल को आपने मैश करना, अगर ठंडा कर लिया तो मैश करना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको खुले बर्तन में निकाल लेंगे। इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, ठीक है, बिल्कुल बारीक कटिंग में, और एक मुट्ठी भर के जो है ना इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। नमक मिर्चें आपने चेक कर लेनी है, अगर कम लगे तो आप यहाँ पर इसमें थोड़ी सी और डाल सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा कबाब का बिल्कुल तैयार है। अब हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल या घी के साथ। उसके बाद आपने अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना शेप बना लेनी है। अच्छा, इन कबाबों को आप महीना भर के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम शेप दे लेंगे और इसके साथ ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होते हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, बहुत खुशी होती है और बहुत हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अच्छा जी, यहाँ पर कबाबों की शेप अपने इस तरह की दे लेनी है और सारे कबाब जो है ना पहले रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद इनको अंडे में डीप करना है और इनको जो है ना आपने शैलो फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप कबाब फ्राई करें ना तो घी का इस्तेमाल जो है कम करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून घी के डाले थे और इसी के अंदर जो है ना मैंने 15 से 20 कबाब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए थे। जब आपने फ्राई करने हैं ना तो इनके अंदर दरमियान में जो है ना आपने डिस्टेंस रखना है, क्योंकि अगर ये साथ जुड़ गए तो इनकी जब आप साइड चेंज करेंगे ना तो इनके मुंह जो है खुल जाएंगे और दाल और चिकन जो है ना इसके अंदर से निकल आएगा, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस लाजमी रखना है। एक तरह से प्यारा सा कलर आ चुका है, इसी तरीके से जो है ना दूसरी तरफ से भी आपने इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है।
अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं कि उनके कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपने जो क्वांटिटी होती है ना उसका आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, ठीक है। दाल और चिकन की जो क्वांटिटी है वो आपने जो है उसका ख्याल रखना है, तो इससे जो है ना आपके कबाब जो हैं बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको डिश आउट कर लिए। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि देखें कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और ऐसी ही आने वाली मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा, और मुझे प्यारा सा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।